प्रेमियों को जब राम नाम मिल जाए तो उनको घाट पर बैठे, दोनों घाट पर बैठे, दोनों आंखों में पीछे पीछे ये सूरत के बैठने का इस शरीर में स्थान है। इधर में ये न बोले गया सीधे में लगा लड़ाई बैठी और ये उसका घाट कर बचा। यही उसको प्रार्थना करनी चाहिए रोज बता दया करो कृपा करो, हमको नाम सुनने को मिले, आवाज सुनने को मिले और देखने को उनको मिल जाए, हमारी आँख खुल जाए, हमारी कान खुल जाए तो रोज आवाज आँख से आँख खुले रोज प्रार्थना करते रहोगे, दरवाजे पर बैठ करके दया हो जाएगी, दया हो जाती तो साधक का जो प्रार्थना करता और पूरे तसल्ली हो जाती है कि हमारे सब सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है और रोज यदि प्रार्थना करते जाओ तो 1 मिनट एक हथियार होता होगा और बस ध्यान रखो हिमालय की कभी न कभी घाट पर दया हो जाए और घाट हो जाए तो जाग जाएगी, उसमें आ जाएगी कि विदेश में और सुनने से उसको होगा जब ये आवाज सुनते थे और हम ये देखते थे और मुद्दत हो गए जिन जो विषय नाम से सके न सुन सके, क्योंकि दोनों चीजों से वंचित हो गई, देखने से भी और सुनने से। कान बहरे हो गए, आंख अंधी हो गई तो उधर सब कुछ दिखाई अभी बाहर जो कुछ भी तुम देखते हो और सुनते हो उस समय के बाद तुम्हारे कर्मानुसार ये आंखें खराब हो जाती है, देखना पड़ता है, कान खराब हो जाते हैं, सुनना पड़ता है। जिस तरह का ये मैं पर्दे में चढ़ गया और आसमान करा, ऐसे ही मैं कर्मों में चढ़ता है तो तुरंत हट जाइए और यही सब कर्म जितने भी वो जमा होते हैं, क्योंकि यहाँ अग्नि पहुंचेगी नहीं, यहाँ पानी पहुंचेगा नहीं, कोई चीज चलवा जाएगी नहीं वहाँ पर, तो किसी का वहाँ कोई जोर नहीं, तो इसलिए सब यहाँ जमा होते हैं। अब हम ये समझते होंगे अपनी बुद्धि से कि हमने स्नान कर लिया तो पाप हो गया होंगे, या अग्नि में जल गए तो हमारे सब चलने होंगे, वहाँ इन सब चीजों का जरा नहीं सकते। क्यों एक हाथ तो ऊपर है, वहाँ खोलती सकती पाएंगे, कोई तलवार नहीं खोल सकती, कोई आदमी कोई चीज वाली जाएगी सच उसी का वो होता है, वो तैयार कर देगा आपका वो
लेख पढ़ करके फिर आपको अब नवीन कर्म करने के लिए जब कभी दर्द ही मिले नहीं, इतनी जल्दी तो मुझसे नहीं। तो आप बड़े ध्यान से और जो याद रखोगे तो मालिक का रोज भजन करो, और जब भूल गए तो भजन भी भूल जाओ। रोज बैठ नहीं सकते हो, न सुमरन पर न ध्यान पर न भजन, और उसकी हो जाएगी सुस्ती आ जाएगी, भजन करने में सुस्ती हो जाएगी। आज जब देखा मन मोटा होता चला जाएगा, अगर भजन ध्यान में लगेगा नहीं तो मन को धीरे धीरे दिल से रगड़ करके उसको भजन कर, ताकि भाग और बंद करते इधर उधर भागता है और भजन तुरंत करता थे सुनने का, देखने का, यदि सुन करने का, भजन करने का तब तो काम हो जाएगा। और नहीं तो कर्म जो है हमारे उन्हीं को, एक तो नए कर्म जो किए चिल्लन हमारे साफ हो जाए और पहले जमा होगा लगेगा तब तो काम आप दुकान खुलेंगे तो कमाई हो जाएगी। वही उसका जब आधार है नाम की सब्जी उसका चलाते जो समय होगा पाप है लोगों में, ये तो यदि छुट्टी पाएगा जब कोई पाप पकड़ दी है तब वो यहाँ छूटा, और कोई भी पाप कर गया, छोटे से छोटा पाप है, छोटा से छोटा पुल या बड़ा से बड़ा पाप, बड़ा से बड़ा पुल, तब वो यहाँ दिखा है। इसलिए जो भजन करोगे जो जमा वो कर जाए, बाहर जो कर्म करोगे वो जमा नहीं होंगे, क्योंकि उसकी रोज सफाई झाड़ू लगाओगे, जो गंदगी आती है, नई गंदगी आई तो घर को लोग झाड़ू लगा के साफ करते, जो भी निकले सफाई कर देते हैं तो नहीं रहता है, घर साफ। इसी तरह से रोज हल्का कर्म की सफाई करो तो इधर दूसरी सफाई कोई चीज जमा न हो, जब जमा नहीं होगी तो ये साफ होगा कि हल्का निर्भर होगा तो मन और चित्त और बुद्धि ये सब निर्भर हो जाए तो फिर दिखाई देता है। इसीलिए सफाई तो प्रार्थना करो दरवाजे बैठ के, क्योंकि दरवाजा तुम्हारे सब की बात है, वो कोई नदी के किनारे नहीं, मनुष्यों में ऐसा नहीं, एक सागर है, मृत्युओं का आपको बताया गया कि जीवात्मा को बैठाओ और पार करो, तब वो कुछ बन जाते। हर एक मन दो है, देखो ये था जो तुमको मिला, इनको मिला, बच्चे को मिला, बच्चे को मिला है, ये तो लगा एक बार तो दिया गया, क्योंकि तुमने उस सब को पा करके कुछ किया था, तो आगे अगर सब तुमको मिले तो क्या करोगे? करोगे क्या? जब अभी नहीं कर सके तो आगे मिले, तो इसलिए जो कर्म आपने जमा किए वो सब वापस जाए, तो यूं बनता है। तो यह कर्म दुर्लभ आपको मिला, और कितने कितने उड़ा कोट जन्मों तक 84 भ्रमण करते रहे, मौका नहीं मिला मनुष्य पाने का। तो इसको हमको कुछ नहीं लगता, कुछ करना है इसके द्वारा, तो जीवात्मा को जगाना। तो यह सब दुर्लभ तुमने पाया, क्या गुण करता लोग सो गए, खा गए, दस दस बार लोग चाहिए तुमको, इसमें
कुछ रह जाओ। अन्यथा तुम्हारे काम आने वाली चीज है। तुम लग रहे थे रोज रोज चलो ये इकट्ठा हो, ये इकट्ठा हो, ये जमा हो जाए, जमा हो जाए, हमको आराम मिलेगा, हमको आराम सुख मिलेगा। ये सब जमा कर लिया तुमने बहुत और तुम्हें पूरा हो गया तो मकान निकाल दिया तो जीवात को बदल दिया, कभी को यहाँ गिरा दिया सबके सब। ये गिरा दिया कोई राजा रैयत कोई सबका शरीर और तुम्हारे शरीर के द्वारा इसको नाश करो। गड्ढा खोदते गए अंग्रेजों में रख कर जाओ, इसको जलाओ, तो जला के काट दो। गड्ढा खोदते करो नहीं। ये सामान जो तुमने इतनी मेहनत से इकट्ठा कह रहे हैं पूरा, ये तुम्हारे काम में आया और सब सामान छूट गए और सब छोड़ दिया। उसका ये खेल है। तो ये समझ में नहीं आता कि हम किसी मनुष्य में आए, तुम तो ये समझते हो कि हमको मिल गया, फिर मिल गया, फिर मिल गया, फिर मिल जाएगा, फिर मिल गया। और महापुरुषों ने देखा कि भाई एक ही बार मौका मिलता है तो उसमें तुमने अपनी स्वर्ग के लिए जीवात पढ़ने को नहीं किया तो आगे क्या उसमें लग जाते हो। इन बुराइयों में पूरा कचरा इकट्ठा कर लेते हो। अब याको बिरथा मत को एक तीन तीन बात। अब सबको हिदायत करते हैं कि दूसरा बताओ